अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम अपने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, करंट वैल्यू कैसे निकालते हैं और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो भाई पहले वाले लेक्चर को थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। इसमें इस टॉपिक क्या नाम है, इस कोर्स के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये और एनुटीज होगा। अभी हम सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, करंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सीख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे सिंपल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। सिंपल डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सिंपल डिस्काउंट होता क्या है, यहाँ पे हम निकालेंगे सिंपल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। टाइम टाइम वगैरह जो होता है, टाइम के बारे में क्या है, डेज के बारे में क्या है, वो सब निकालेंगे। ऑर्डिनरी और एक्सटेंडेड, एग्जैक्टली डेट वगैरह क्या होती है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखो, अब क्या है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, आप अपने एक बैंक में गए, आपने उसकी मैनेजमेंट वगैरह या मैनेजर से बात करी, उससे आपने अपना लोन या फिर क्या नाम है अपने अकाउंट के अंदर, सेविंग के अंदर पैसे रखवा दिए। अब वो पैसे रखवा दिए, अब आप किसी रेट पे रखवाएंगे ना, क्या नाम मतलब अगर आप सेविंग अकाउंट में 1,000 रुपये रखवाते हो, अपने 1,000 रुपये रखवाते हो अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर, उसके बाद आप कहते हो भाई मैं 4 साल बाद ये पैसे निकालूंगा, और बैंक अकाउंट वाले कहते हैं भाई, बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको इसके ऊपर 6% देंगे। सही है, 6% हम मुनाफा देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास जो होगा वो रेट खिलाया करेगा। और टाइम क्या आ गया भाई, हमारे पास 4 साल आ गया। और क्या नाम है अमाउंट, जैसे हमने $1,000 रख लिया तो हमारे पास करंट वैल्यू आ गया, क्या नाम है, $1,000। अब आप देखो, ये दो फॉर्मूले हैं। अब आप परेशान मत होना कि किस फॉर्मूले से करना है, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस लिखने का अंदाजा लगे। यहाँ पे एस आई का मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, भाई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। या प्रिंसिपल क्या डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल वो भाई क्या हमने कितने पैसे डाले, 1,000 रुपये डाले, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंसिपल 1,000 रुपये आ जाएगा इसका। सही है, 1,000 रुपये आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। फिर मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या 6% है। फिर टाइम 4 साल डिवाइड बाय 100। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सिंपल इंटरेस्ट का निकल के आएगा। अब देखो नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, नीचे वाला फॉर्मूला भी यही है। आई क्या डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। सीवी क्या, करंट वैल्यू, वहां पे पी दे रहा था, यहाँ पे क्या नाम है सीवी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सीन ये है, वहां पे छोटा आर था, यहाँ पे बड़ा आर है। छोटा आर जो होगा हमारे पास, छोटा आर जो हमारे पास बराबर होगा वो बड़ा वाला आर के डिवाइड बाय 100 के बराबर होगा। मतलब कि 6% हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो हम इसको 6 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.06। यही आर आ जाएगा यहाँ पे छोटा आर। और यहाँ पे एन जो है वो एन डिनोट कर रहा है टाइम को। सही है, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हम आगे क्या कर रहे थे भाई, भाई हमारा क्या नाम है जो है नया टॉपिक है वो है सिंपल डिस्काउंट। बेसिकली सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल डिस्काउंट ये होता है कि आप एक तरीके से आप फ्यूचर में चले जाते हो। आप भाई आपने एक अमाउंट लिया उधार पे, जैसे समथिंग अमाउंट लिया, हमें वो मालूम नहीं है, वो सीवी है। सही है, वो एक हमने अमाउंट ले लिया। इंटरेस्ट रेट क्या था, 7% था। टाइम क्या था, 1 ईयर था। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड टाइम आ गया, 1 ईयर आ गया। सही है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमने फाइनल के अंदर जो पैसे चुकाए, मतलब ये हमने पैसे दिए वो $2,000 दिए। तो अब आप बताओ इसका क्या नाम है, हमने कितने पैसे लिए होंगे, कितना उधार लिया होगा जो हमने फाइनल में इतने पैसे दिए। सही है, ये होता है सिंपल डिस्काउंट। मतलब कि फ्यूचर वैल्यू से हम वापसी अपने बैक वैल्यू पे जाए, करंट वैल्यू पे, कि हमने कितने पैसे दिए होंगे, या प्रिंसिपल पे जाए कि हमने कितने पैसे लिए होंगे या फिर दिए होंगे, तो वो जो हमें निकालने होंगे। अब देखो इस सवाल में क्या क्या रहा है, क्या क्या रहा है भाई, डिटरमाइन द सिंपल डिस्काउंट। जहाँ पे आपके जहन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल डिस्काउंट, इसका मतलब समझो हमें क्या निकालना है, करंट वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि सिंपल डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, उधार, मतलब करंट वैल्यू। फ्यूचर की आपको गिवन होगी, आपको करंट वैल्यू निकालनी होगी भाई। ऑफ द डेप्ट, $5,500, $5,500 हमने दिए
8 महीने के उससे क्या नाम है टाइम पे, और इंटरेस्ट रेट क्या था 6.5 था। हमें क्या मालूम करना है, इसकी करंट वैल्यू क्या होगी, सही है। फ्यूचर वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 500 5500, सही है। टाइम क्या है हमारे पास, n इक्वल टू आता है 8 मंथ। भाई हमें मालूम है हम टाइम को किस में क्या नाम है कैलकुलेट करते हैं, ईयर के अंदर। यहाँ पे 8 मंथ है तो हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद हमारा जो जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। बाकी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ये है भाई आर हमारे पास है 6.5 डिवाइड बाय 100। क्यों, क्योंकि हम स्मॉल आर जो हमारा होता है वो क्या नाम है हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं पहले ही, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.065, सही है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3/2/3, सही है। इसको कैलकुलेशन कर दो, 4 2 8, 4 3 12, सही है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सी वी इक्वल टू एफ वी इक्वल टू सी वी प्लस 1 प्लस आर क्रॉस एन, सही है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है करंट वैल्यू। तो भाई ये देखो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सी वी इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय 1 प्लस आर एन। भाई हमारे पास वैल्यू सारी गिवन है, जो जो वैल्यू गिवन है उसके अंदर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या है, $5500, 1 प्लस आर क्या है, रेट क्या है हमारे पास 0.065, सही है, ये हमारे पास रेट आ गया। और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है भाई 2/3। भाई जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो उसका हमारे पास आंसर आएगा 5271.56। अब आप बोलोगे सर ये आंसर आ गया, नहीं भाई सिंपल डिस्काउंट पूछा हुआ है। अब ये तो हमारे पास सीवी का वैल्यू आ गई। अब सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट अमाउंट, सही है। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी भाई, ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू थी हमें गिवन थी 5500, ये हमारी कहलाएगी ओरिजिनल वैल्यू, सही है, ये हमारी कहलाएगी ओरिजिनल वैल्यू। तो भाई हम इसको पुट कर देते हैं, पुट कर दिया हमने ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू सॉरी ये गलत लिख दिया, ये हम यहाँ लिख देते हैं 5500 माइनस, और डिस्काउंट वैल्यू क्या है भाई, डिस्काउंट वैल्यू वो है जो हमने यहाँ पे निकाली है 5271.56। जब इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2284 पॉइंट क्या नाम है 228.43। ये हमारा सिंपल डिस्काउंट है, मतलब कि हमने इसके ऊपर इतना पैसा दिया, इतना दिया इसके ऊपर पैसा, जो हमारी करंट अमाउंट होगी, करंट अमाउंट हमारी हमने जो क्या नाम है ली थी ये थी, और हमने चुकाए ये, तो हमने जो उसके ऊपर पैसा दिया है ना वो हमने ये दिया है ये, इसको हम एस डी के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल डिस्काउंट के नाम से, सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, भाई एक उस्माबाजी है, उन्होंने उधार लिया, उन्होंने उधार लिया 3500 रुपये 12% के इंटरेस्ट पे 10 महीने में, 10 महीने की उस पे, मगर 3 महीने बाद वो गई किसी एग्रोड किया और उन्होंने लैंडर से एग्री करा सेटल डाउन डिस्काउंटिंग बाय द 14%। भाई उन्होंने 12 से लेके 14% पे उन्होंने डिस्काउंट अपना करवा लिया, तो हाउ मच शी पे, भाई उन्होंने क्या करा, भाई उन्होंने करा कि उनके पास $3500 उन्होंने उधार लिए 12% के रेट पे, उन्होंने देना है 10 मंथ के अंदर, सही है, 10 मंथ के अंदर देने, सही है। अब होगा ये सीन, वो गई भी 3 महीने बाद गई, 3 महीने बाद वापसी वो गई, 3
मंथ लेटर, 3 मंथ लेटर वो गई दूसरी जगह पे, उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया 14%। तो बताओ उन्होंने अब कितना दिया होगा। अब देखो, अब इसमें करने का तरीका क्या है भाई, देखो हम जैसे हमारी एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आ गई हमारी। देखो अभी प्रेजेंट टाइम है, ये कर देता हम प्रेजेंट टाइम। ये आ गया 3 मंथ, सही है। ये आ गया हमारे पास 10 मंथ। अब देखो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कितने हैं, 3500 रुपये, $3500, सही है। 3500 है हमारे पास। अब देखो, अब 3 महीने बाद वो गई, और हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%, सही है। उसके बाद 3 महीने बाद गई, उसने इंटरेस्ट रेट क्या करवा लिया, 14%। तो बताओ भाई उसने कितने पैसे दिए होंगे। अब देखो, अगर उसको 12% से रेट देती तो वो पूरा 10 महीने में इतने ही पैसे देती ना। इतने अगर 12% के रेट से देती, तो हमारे पास, अगर हम इसको सीवी डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे $3500 हैं, सही है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सीवी इक्वल टू 3500 आर क्या है हमारे पास अभी। देखो अभी हम यहाँ से लेके प्रेजेंट टाइम से 10 महीने तक का पहले पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 7 महीने का निकालेंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो, पहले हम 10-12% से पूरा निकालते हैं, उसके बाद फिर हम 7% से निकाल देंगे, क्या नाम है, 7 महीने से निकाल देंगे। कैसे आप बोलोगे सर, आप 7 महीने कैसे भाई। देखो 7 महीने ऐसे, देख के भाई 10 वो है महीने, 10 में से 3 महीने गए, कितने बचे, 7 बचे। 7 महीने 14% से हम बाद में निकाल देंगे। सीवी है कि अब रेट क्या है हमारे पास, 12% परसेंटेज। तो परसेंट से कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, इसको हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, और ये हमारे पास आंसर आएगा 0.012, सही है। ये हमारे पास 12% है, तो हमारे पास 0.12 आंसर आएगा इसका, सॉरी 0.12 आंसर आया। और टाइम क्या है भाई हमारे पास, क्या है, 10 मंथ है। मंथ में देखो, मैंने पहले ही कहा था मंथ में है, तो हमें इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिए क्या करेंगे भाई, हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जब 12 से हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5/6 ईयर, सही है। अब इसकी हम फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। अभी हम इसकी क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद करंट वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है एफ वी प्लस सी इक्वल टू सी वी 1 प्लस आर क्रॉस एन। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर एन। फ्यूचर वैल्यू को हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। करंट वैल्यू क्या है हमारे 3500 $1 प्लस रेट क्या है हमारे पास 0.12, सही है। रेट ऐसे लिख दिया, 5/6 इस हमने वो लिख दिया, इसका क्या नाम है, क्या ईयर। एफ वी इक्वल टू हमारे पास आंसर जो आएगा इसका, वो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3850। मतलब अगर हम 12% के रेट से 10 महीने बाद पैसे देते तो इतने देते। अब देखो, अब हमारे पास इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 3 महीने बाद जाके उसने क्या करवा लिया, अपना क्या नाम है, लोन को 14% करवा लिया। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि हम उसको करेंगे 7 महीने से। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है। अब देखना, ये फ्यूचर वैल्यू थी, तो अब क्या करना है, हमें उसकी उसमें करंट वैल्यू निकालनी होगी। मतलब ये कि भाई अब हम यहाँ तो पहुँच गए, अब हम यहाँ तो पहुँच गए, हमें कितने पैसे देने थे, 3850, सही है। अब हमें यहाँ से लगाना है 3850 तो देने, अब हमें यहाँ पे लगाना होगा कि कितने पैसे देने होंगे, या फिर तो कितने चाहिए होंगे, तो हम इतने पैसे दें, सही है। तो भाई हमारे पास अब एन क्या है, एन हमारे पास आ जाएगा 7 मंथ, सही है। रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 14%, जो कि हम इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो 0.14 आंसर आएगा। इसको हम करवाएंगे 7/12 करवा देंगे, ईयर में आ जाएगा ये ईयर। देखो भाई, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल क्या नाम है, मैथमेटिक्स के अंदर हम
मंथ को क्या नाम है, टाइम को ईयर में ही करते हैं, उसमें मंथ वगैरह में नहीं करते। सही है। और हमारा फ्यूचर वैल्यू जो है हमारे पास, वो तो हमने अभी निकाली 3850। हमारे पास फॉर्मूला है FV = CV1 + R×N। भाई RN डिवाइड में चले आएगा, 1 + RN डिवाइड में चले आएगा, CV हमारे पास आएगा FV1 + R×N। भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास सबकी वैल्यू मालूम है हमें, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। 3850 1 प्लस रेट क्या है हमारे पास, 0.14 रेट आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है, टाइम क्या है हमारे पास, 7 आवर 12। उसका हमारे पास जो आंसर आएगा 3559.32। भाई इतने बंदे, इतने पैसे उस्माबाजी को देने होंगे या फिर लेने होंगे तो ही आंसर आएगा। सही है। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई अब अगले क्वेश्चन में हमारा नया टॉपिक है, हमारा टॉपिक है भाई एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम, बेसिकली एग्जैक्ट टाइम होता क्या है भाई, एग्जैक्ट टाइम ये होता है कि हमारे पास महीने के मंथ होते हैं। भाई हमारे पास मंथ होता है जैसे लाइक जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। अब देखो जनवरी में हमारे पास बेसिकली होते हैं 31 डेज। सही है। फेब्रवरी में हमारे पास देखो कभी 28 होता है, कभी 29 होता है। वैसे मेजर जो होता है 28 डेज होता है, हम उसको 28 डेज कंसीडर कर लेते हैं। मार्च के अंदर हमारे पास होता है 31 डेज, इसमें होता है हमारे 30 डेज, उसके बाद फिर हमारे पास होता है 31 डेज। सही है, ऐसे ही चलता रहता है। सही है। अब हमें करना क्या है, अब देखो एग्जैक्ट टाइम होता ये है, एग्जैक्ट टाइम जो होता है हमारा वो आता है 365 दिन में। 365 दिन होते हैं जो, उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट टाइम। मतलब जितने महीने के अंदर दिन होंगे उतने ही एग्जैक्ट टाइम कहलाएगा। सही है। अब जैसे जनवरी के अंदर 31 दिन है, फरवरी के अंदर 28 दिन है, मार्च के अंदर 31 दिन है, अप्रैल के अंदर 30 दिन है। सही है। और अब एक आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम। देखो बेटा उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क ये है, वो कहलाता है भाई 360। सही है। वो कहलाता है 360। अब बोलोगे सर ये 360 कैसे खिला रहा है, भाई 360 ऐसे खिला रहा है कि ये कहता है कि ये इसका हर दिन जो है ना, मतलब के लाइक जैसे जनवरी जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, उस सबको क्या करता है इक्वल डेज में डिवाइड कर देता है। मतलब सबका एवरेज क्या है 30 डेज, हर किसी को 30 डेज में तोलता है। मतलब फरवरी में भी 30 डेज, मार्च में भी 30 डेज, सारे उसको 30 डेज। 30 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 360 आंसर। ये होता है हमारे पास अप्रोक्सीमेट टाइम। अब देखो आप बोलोगे सर आप एग्जैक्ट टाइम में सीन ये होता है, आपको ईयर भी गिवन होता है या फिर ईयर नहीं गिवन है तो आप 28 डेज से करोगे। अगर आपको ईयर गिवन है तो आप देखोगे उसके अंदर ईयर के अंदर 29 डेज तो नहीं आ रहे, तो फिर आपका आंसर होगा। अब देखो इसके अंदर हमें से कहा क्या जा रहा है, अब इसके सवाल की तरफ थोड़ा हम गौर करते हैं। भाई एक लोन स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, मेच्योरली इन डेज इन नवंबर 23 तक के, हाउ मच बी डेज विल बी रिटर्न यूजिंग एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट टाइम मेथड। भाई एक दफ़ा एग्जैक्ट टाइम मेथड से करना है, एक दफ़ा अप्रोक्सीमेट से करना है। अब करना क्या है, देखो भाई हमारा एक लोन स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ, मैं इधर लिख लेता हूँ उसको, मई की 15 तारीख को। वो हमारे पास एंड कब हुआ, नवंबर की 23 तारीख को। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इन यहाँ से लेके यहाँ तक के आने को कितने दिन लगे, कितना टाइम लगा। अब आप देखो,
अब आप इसके अंदर क्या करोगे, जनवरी के एग्जैक्ट टाइम में क्या करोगे, जनवरी के ऐड करोगे, फरवरी के ऐड करोगे, मार्च के आप ऐड करोगे, फिर अप्रैल के ऐड करोगे, सारे ये सब ऐड करोगे। उसके बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा, वो सारे इन सबको जब हम ऐड करने पे हमारे पास आंसर आएगा, मतलब 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, अप्रैल तक के तो भाई क्या है 30 दिन है, उसके बाद क्या है 15 दिन है, ये सही है, प्लस 15, ये हमारे पास आएगा 135 दिन आ गए, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नवंबर तक के जाना है, उसको हम प्लस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जब 23 नवंबर तक के पहुंचेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ रहा होगा 327 डेज, सही है, 327 डेज। अब हम करेंगे क्या, अब देखो ये हाईएस्ट है, ये इसको हम कहते थे x2, इसको हम कहते थे x1। अभी अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे पास भाई 327 माइनस हमारे पास आ गया 135, सही है। x इक्वल टू आ गया हमारे पास, x हमारे पास आया इक्वल टू 192 डेज, सही है। ये आया हमारे पास 192 डेज एग्जैक्ट से, एग्जैक्ट वाले से। अब हम इसको इसी को करते हैं अप्रोक्सीमेट से, अप्रोक्सीमेट वाले मेथड से करते हैं। तो भाई अप्रोक्सीमेट मेथड वाले से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें गिनना पड़ेगा कि हमारे पास क्यों कौन कौन से महीने से कब कब तक के निकालना है। भाई हमें निकालना है मई से नवंबर तक के, उसके भाई बीच में आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 महीने आते हैं। 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आएगा 180, सही है। 180 डेज तो ऐसे ही आ गए। अब आप देखो इसमें हमें करना क्या है, अब देखो हमारे पास डेज क्या क्या है, 23 है, स्टार्टिंग में क्या है 23 है, और उसमें क्या है 15 है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 8, सही है। अब ये x1 ये आया है, x2 ये आया है, x1 x2 ये आया है, इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे x निकालने के लिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 180 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास 188। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 4 दिन का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट के अंदर। भाई अप्रोक्सीमेट में क्या करना होगा, x2 से माइनस x1 में जाना होगा, और क्या नाम है एग्जैक्ट में क्या करना होगा, x2 से लेके x1 में माइनस करना होगा, और क्या नाम है अप्रोक्सीमेट में क्या करना होगा, x1 x2 ऐड करने होंगे, सही है। आप समझ गए होगे कि कैसा है। अब देखो एक हमारे पास टॉपिक है, इसी का हमारे पास टॉपिक है ऑर्डिनरी इंटरेस्ट एंड एग्जैक्ट इंटरेस्ट। बेसिकली ऑर्डिनरी इंटरेस्ट क्या होता है और एग्जैक्ट इंटरेस्ट क्या होता है। ऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है हमारे पास, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसके अंदर क्या हुआ भाई, हम उसके अंदर जो एन होता है, जो हम ईयर को लेते हैं उसको हम लेते हैं 360 डेज में, सही है, 360 डेज में लेते हैं। और एग्जैक्ट जो होता है हमारे पास, एग्जैक्ट इंटरेस्ट जो होता है हमारे पास, वो उस इंटरेस्ट को हम लेते हैं, उसको जो इंटरेस्ट आता है उसको हम एग्जैक्ट, तो मतलब क्या एग्जैक्ट है तो उसको हम 365 डेज में लेते हैं। तो भाई अब इनसे हमें कहा क्या जा रहा है, भाई हमसे कहा जा रहा है भाई व्हाट वुड द सिंपल इंटरेस्ट, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आई क्या होगा, क्या भाई 800, 8500, क्या नाम है वो है सी वी इक्वल टू हमारे पास आ गया $8500 है। एन क्या है हमारे पास 90 दिन के लिए लिया है। रेट क्या है हमारे पास 7.25% है। भाई हमारे पास एनुअल सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है।
तो भाई अगर हम पहले हम करते हैं ऑर्डिनरी के लिए, फिर हम करते हैं एग्जैक्ट के लिए। भाई ऑर्डिनरी के लिए मैं उसके लिए छोटा सा ओ लगा देता हूँ कि पहचान हो जाए कि ये ऑर्डिनरी के लिए काम हो रहा है। हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सीवी क्रॉस आर क्रॉस एन। सही है। सीवी क्या है हमारे पास 8500 क्रॉस आर क्या है हमारे पास 7.25% है। तो हम इसको क्या नाम है डिवाइड कर देंगे, 7.25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास आंसर आएगा 0.07725, 0.725 आ गया। सही है। मल्टीप्लाई बाय एन क्या है हमारे पास 90 डेज है, इसको हम कर देंगे 360 से डिवाइड। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आएगा ऑर्डिनरी वाली का 154.062 डॉलर। सही है। अब इसी को हम एग्जैक्ट से करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा। सही है। वही सब आएगा इसके अंदर, बस चेंजिंग क्या होगी 0.725 क्रॉस आ गया 90 डेज डिवाइड बाय खाली यहाँ पे 365 आ जाएगा। तो इसका जब हम आंसर करेंगे उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 151.95। बेसिकली ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर फोकल डेट एंड इक्वेशन वैल्यू क्या होती है, और हम इसके आगे आगे बहुत सारे क्या नाम है टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मर्चेंडाइज रूल, यूएस रूल, ये सारे टॉपिक हैं जो आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो आगे फिर हम सिंपल इंटरेस्ट वाला हमारा क्या नाम है टॉपिक एंड की तरफ जाएगा। उसके बाद हम ऑर्डिनरी और क्या नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सही है। और बैंक डिस्काउंट पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं।